बंदा गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद से विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए, माथे चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा कोय। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। परम संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई गाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर परोगे भोग तत, दिन अरु राता, जग में गुरु समान नहीं दाता। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन पहुंचे हुए संत सदगुरु मुर्शद थे। एक समय की बात है, आप लोग जानते होंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को मुल्तान का सुल्तान से अनबन हो गया। जब अनबन हो गया तो उनके जीवन का जो पुण्य कमाए था वो लेकर के आ रहे थे, कई ऊंट पर लेकर के आ रहे थे, इतना सामान उनके पास था। कई ऊंट पर लेकर के आ रहे थे, एक ऊंट पर अपने बैठे हुए, एक पर पत्नी, एक पर उनके पुत्र, कई ऊंट पर सामान। जब रास्ते में आते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो खुशबू, पीर की खुशबू, पीर की सुगंध, गुरु की खुशबू, पीर की सुगंध आ रही है। और देखते हैं एक सज्जन उधर से आ रहे हैं, वो जो आ रहे हैं तो खुशबू अधिक बढ़ रही है, अधिक खुशबू हो रही है। धीरे धीरे वो सज्जन निकल गए
अमीर खुसरो कहते हैं लगता है इसी के पास कुछ ऐसी वस्तु है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। उनको बुलाते हैं, जब बुलाए तो कहते हैं कहाँ से आ रहे हो? और सज्जन कहते हैं हम फकीर निजामुद्दीन के पास से आ रहे हैं। कहा वहां क्यों गया था? उन्होंने कहा मेरे पास 4 लड़की है, सब शादी की योग हो गई है, सयानी हो गई है, सबका शादी करनी है, लेकिन मेरे पास रुपये का अभाव है। किसी ने कहा कि आप फकीर निजामुद्दीन के पास जाइए, वहां जो जाते हैं लौट करके खाली हाथ नहीं आते। हम 3 दिन से वहीं रह गए, वहीं गए। पहले दिन गए, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। फकीर ने कहा था जो चढ़वा चढ़ाएगा वह ले लेना। मेरे पास जो भी चढ़वा था मैंने दूसरों को दे दिया। पहले दिन रहे, कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए नहीं आए। दूसरे दिन भी कोई नहीं आए, तीसरे दिन भी कोई नहीं आए। चौथे दिन मैंने कहा हजरत अब मैं जा रहा हूं। मैं इतना अभागा निकला कि मेरे आने से यहाँ कोई चढ़वा चढ़ाने के लिए आता ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हजरत फकीर निजामुद्दीन ने कहा कम से कम आज तो रह जाओ। लेकिन मैंने कहा हजरत मेरे घर पर मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मेरे घर पर मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, उनका भी व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब वहां समय आने लगा फकीर निजामुद्दीन ने कहा खाली हाथ जाओगे? एक काम करो, मेरा एक जूती ले लो, पीर का जूता वह ले लो, अब बेच करके शादी कर लेना, अपनी लड़की का शादी कर लेना। वही पीर का जूता है इसमें, जो चादर में लपेटे हुए हम आ रहे हैं। आपको खुशबू, अच्छी खुशबू लग रही है। कहा पीर ने कहा क्या कहा? बेचने के लिए कहा श्री सदगुरु। पीर ने कहा बेचने के लिए। पीर ने क्या इस जूता को कहा बेचने के लिए? कहा हाँ। उसी समय वह जूता उनके हाथ से ले लेते हैं और हृदय से लगाते हैं, माथे पर रखते, अपने मांग पर रगड़ते हैं हृदय से लगाते हुए, और कहते हैं इसका कितना कीमत लोगे? इसका कीमत कितना लोगे? और सज्जन ने कहा जो देना चाहते आप दे दीजिए। इतना सुनते ही अमीर खुसरो ने कहा देखो मेरे पास कई ऊंट है, मात्र 3 ऊंट छोड़ दे, एक मेरे लिए, एक मेरे पत्नी के लिए, एक मेरे पुत्र के लिए। शेष ऊंट पर मेरे जीवन का पुण्य कमाई है, सोना चांदी हीरा जवाहरात भी लगा हुआ है, ले ले, उसके बदले में मुझे पीर का जूता दे दे, पीर का जूता दे दे। सौदा पट गया, कहा ले लीजिए। वह सज्जन अपने घर गए। अमीर खुसरो पत्नी और पुत्र के सहित कहां जा रहे हैं? सदगुरु के शरण में। जैसे सदगुरु के शरण में गए, फकीर निजामुद्दीन के पास गए और वहां गए, दंडवत उनके चरणों पर गिरते हैं। अमीर खुसरो जैसे सदगुरु के चरण पर झुकते हैं, उनको उठाए और कहते हैं इसमें क्या है? इसमें, इस चादर में क्या है? का इसमें पीर का जूता है। फकीर निजामुद्दीन ने कहा कि मैं तो एक सज्जन को दे दिया था, तो उसे क्यों ले लिया? अमीर खुसरो ने कहा हजरत मैं इस जूता को खरीदा हूं। कहा कितना में खरीदा है? कहा मेरे जीवन का पुण्य कमाया था, सोना चांदी हीरा जवाहरात तमाम वैभव से लदा हुआ ऊंट था, तमाम को दे करके उसके बदले में मैंने पीर का जूता खरीदा है। इतना सुनते ही फकीर निजामुद्दीन कहते हैं जा रे अमीर, तेरा सस्ता में सौदा पट गया, तेरा सस्ता में सौदा पट गया। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा, मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। अमीर खुसरो ने कहा आप तो हजरत हैं, आप सदगुरु हैं,
आपका और मेरा समाधि स्थल एक जगह कैसे होगा? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं होगा, मेरा समाधि स्थल टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। इतने सदगुरु के समर्पण भक्त निकले। अब वो सदगुरु के संग में रह करके सत्संग कर। एक दिन की बात है, बहुत दिन तक सत्संग किए। एक समय ऐसा आया, फकीर निजामुद्दीन के मन में हुआ किसी दूसरे को गुरु गद्दी सौंप दो। जो मेरे शिष्य गुरु बनने लायक हैं उन्हें गुरु गद्दी सौंप दो। सदगुरु परीक्षा लेते हैं, श्री सदगुरु परीक्षा लेते हैं और तमाम शिष्यों को कहे कि सुबह में सब आओ। तमाम शिष्य आए, उसमें अमीर खुसरो भी है। सुबह जब वह तमाम आए, गुरु आगे बढ़ते हैं और कहते सब मेरे पीछे पीछे चलो। श्री सदगुरु सब मेरे पीछे पीछे चलो। सुबह से लेकर के शाम तक इधर से उधर दिल्ली शहर को राउंड डाले, इधर से उधर। वहां के दुकानदार कहते थे, वहां के लोग सब कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक इधर से उधर कर रहे हैं। शाम जब होने को चला, सदगुरु तो परीक्षा लेना चाह रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। जैसे आगे बढ़ते हैं, सामने में एक वेश्या का कोठा था। फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, एक काम करो, मैं वहां से आ रहा हूं। जब तक मैं वहां से आऊंगा नहीं, तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना, बाट जोड़ना, जब तक मैं वहां से आता नहीं। और तुम लोग यही रह करके मेरा इंतजार करना। फकीर निजामुद्दीन वेश्या के कोठे में प्रवेश करते हैं। सब वेश्या आई, उनके चरण लिपट गए, प्रणाम किया। वेश्या कहने लगी, महाराज क्या सेवा करो? फकीर निजामुद्दीन ने कहा, मेरे लिए 4 फुल्का, 4 रोटी, 4 फुल्का, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। और जितना जल्दी अभी तुरंत मेरे लिए 1 बोतल शरबत, मीठा शरबत बोतल में कपड़ा से ढक करके लाओ। यहाँ रात में हम सत्संग करेंगे, यहाँ रात में सत्संग करेंगे। जैसे वहां वेश्या सब कर गए तो वहां 1 बोतल शरबत ढक करके जैसे लाए, जैसे फकीर निजामुद्दीन, संत सदगुरु फकीर निजामुद्दीन के हाथ में रखते हैं। तमाम शिष्य देख रहे हैं। जो गुरु कहते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, चरित्र को बचा करके रखना चाहिए, आज वही फकीर वेश्या के कोठे पर शराब पिएंगे। उसी समय धीरे धीरे सब खिसक गए। श्री सदगुरु एक के सिवा तमाम निकल गए, तमाम खिसक गए। वहां बैठ करके रात में फकीर निजामुद्दीन सत्संग किए, ऐसा उपदेश किए जिस तरह भगवान बुद्ध ने आम्रपाली के जीवन के विचारधारा को बदल दिया था। अनिरुद्ध ने एक भिक्षुनी, एक वेश्या के विचारधारा को बदल दिया था। इतना अच्छा उपदेश के तमाम अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले के, उनसे नाम दान लेकर के सब अपने जीवन को सफल सार्थक कर दिए। सुबह जब उतरे फकीर निजामुद्दीन नीचे देखते हैं तो सब चले गए हैं, बचे हैं कौन? अमीर खुसरो। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते और सब कहां चला, और सब कहां गया, और सब कहां गया? उस समय अमीर खुसरो कहते हजरत कोई तो उसी समय कुछ से कुछ कह करके चला गया, कुछ से कुछ कह करके जो नहीं कहना चाहिए आपके बारे में कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। उसी समय अमीर खुसरो कहते हजरत चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता? आपके सिवा इस दुनिया मेरा है कौन? आपके सिवा इस दुनिया मेरा
है कौन? उसी समय फकीर निजामुद्दीन उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी और दौलत से भरपूर कर देते हैं। मतलब अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रकाश का दर्शन कराते हैं, आत्म स्वरूप का दर्शन को करा देते हैं, गुरु गद्दी पर बैठाते हैं। यह संत कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं, दाता वस्तु गोचर दई मेरे सतगुरु भले बताए बता। इसलिए सभा प्रेम से, जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात है, ओढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ओढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत शिष्य थे, उसमें से एक लाहना भी थे। लाहना गुरु नानक देव जी के पुत्र के मन में होता था, मेरे पिताजी हैं, मुझे गुरु गद्दी दे देंगे, मुझे गुरु गद्दी दे देंगे। दामाद के मन में था गुरु गद्दी हमको मिल जाए, और सबके मन में होता मुझे गुरु गद्दी मिल जाए। परीक्षा ले रहे, आज सदगुरु गुरु नानक देव जी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं, देखो आगे चल रहे हैं, चलते चलते अपना एक कटोरी कहते हैं, शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। श्री सदगुरु गंदी नाले में गिरा देते हैं और अपने पुत्र से कहते हैं, यह कटोरा मुझे निकाल करके दे दो। उनके पुत्र अपने शरीर, सुंदर शरीर तो था भी और सुंदर वस्त्र भी था, अब उनके मन में होता है अगर कटोरा निकालूंगा तो मेरे शरीर में कीचड़ लग जाएगा। पुत्र ने क्या कहा, आपको एक कटोरा चाहिए कि कई कटोरा? जितना कटोरा आप लेना चाहते उतना कटोरा हम वहां देंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं इस कीचड़ में धंसने के लिए, लोग हमको क्या कहेंगे? हमसे ये काम होने वाला नहीं है। पहला पुत्र निकल गए, दूसरा पुत्र भी निकल गए, काम से नहीं होगा। दामाद से कह रहे हैं, आप कटोरा, तुम कटोरा निकालो, का हमसे भी नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा। पीछे खड़े थे लाहना, लाहना से कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज, लाहना मेरा कटोरा नाले में गिर गया है, कटोरा निकालोगे? उसी समय लाहना कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर है। उसी समय कहते हैं, कटोरा निकालो। वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके शहर के गंदे नाले में जैसे गिरते हैं, पूरा धंस गया। श्री सदगुरु पूरा धंस गया। जो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, पूरे वस्त्र में कीचड़ लग गया। उसके बाद कटोरी को निकालते हैं, निकाल करके सदगुरु के साथ निकले, आश्रम गए, कपड़ा को धोए, कटोरा को धो करके सदगुरु को दिए। अब पुत्र दबाद बगले बगले जा रहे, बगले बगले जा रहे। श्री सदगुरु संजोग से एक दिन की बात है, कई परीक्षा लिए, एक दिन और परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, यह कपड़ा जो है कल हम पहनेंगे, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और तब यह वस्त्र पहनेंगे। इस कपड़ा को धो करके लाओ, कहां से? रावी नदी जाओ। जाड़े का समय था, रात में पानी बर्फ की तरह जम जाता था रावी नदी का, जोरों की हवा बह रहे थे। पुत्र से कहते, कपड़ा को धो करके लाओ, सुबह में पहनेंगे। पुत्र ने कहा, अभी हम लोगों को मरना नहीं है, वहां जो जाएगा मर जाएगा, हमसे नहीं होगा, अभी मरने का दिन अभी जाएंगे। कल दिन में 11 बजे जब पानी बर्फ घुलेगा, वहां स्नान करेंगे और कपड़ा साफ करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं नहीं, अभी हम रात अभी लाओ, रात में कपड़ा, सुबह कपड़ा पहनेंगे, काम से नहीं होगा। दामाद से कहते, वह कहते हमसे भी नहीं होगा।
दोनों पीछे हट गए। लहना से कहते, लहना इस कपड़ा को धो करके लाओगे, सुबह में पहनेंगे। कहाँ गुरुदेव, दीजिए दीजिए श्री सदगुरु, हाँ गुरुदेव दीजिए। उसी समय गुरुदेव उनको वस्त्र, गुरु नानक देव जी उनको कपड़ा दिए। वो गुरु को प्रणाम करके 12 बजे रात्रि में रावी नदी पर चले गए। जमा हुआ बर्फ था, वहां कपड़ा को साफ किए, साफ करके लाए, राते में सुखाए, राते में सुखाए। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु नानक देव जी स्नान किए, स्नान करके ध्यान किए। जब दिन का 11 बज गया, उधर से पुत्र आते हैं, दोनों पुत्र आते हैं, दामाद भी आता है। और क्या कहते हैं, जब न तब आप कहते ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो। मरने का दिन आया था, वहां जाते हम लोग मर जाते। लाइए, जा रहे स्नान करने के लिए, कपड़ा धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो कपड़ा धोने के लिए तुमको रात में कह रहे थे, उसी कपड़ा को लहना रात में धो करके 12 बजे रात्रि में धो करके लाया है, वही हम पहने हैं। तीनों मुंह लटकाए चले गए। श्री सदगुरु फिर एक परीक्षा लेते हैं। एकाएक जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एकाएक गुरु नानक देव जी महाराज के आश्रम में कई भक्त आए, कुछ साधु महात्मा आए, कई भक्त आए। और उस समय आश्रम में व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते, देखो ये ककीर का वृक्ष है, ककीर का पौधा वृक्ष है, कांटेदार वृक्ष था। ये अभ्यागत संत महात्मा सब भक्त सब आए, इस वृक्ष को डुलाओ, चढ़ करके डुलाओ, मिठाई गिरेगा। श्री सदगुरु, मिठाई गिरेगा। अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र कहते हैं ककीर का वह वृक्ष है, वह चढ़ेंगे कांटा चुभ जाएगा। हम लोगों को मरने का दिन नहीं आया, आपका उम्र अधिक हो गया, इसलिए आपका माथा खराब हो गया। श्री सदगुरु, पुत्र कहे, दबाद भी निकल गए। सामने खड़े थे लहना से कहते, लहना बेटा, लहना क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे, मिठाई गिरेगा? लहना कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर है, कहा चढ़ो डुलाओ। और लहना जाकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके जैसे वृक्ष पर चढ़ते, कांटेदार वृक्ष था, जैसे चढ़ करके डुलाए, डबल बदाबद तरह तरह का मिष्ठान गिरा। श्री सदगुरु, तरह तरह का मिष्ठान गिरा। जैसे पका हुआ आम जब ऐसे वृक्ष को डुलाते हैं, जामुन को डुलाते हैं, उसी तरह 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 का मिष्ठान बदाबद गिरा। जिस तरह आम पथार लग जाता, उसी तरह मिष्ठान पथार लग गया। जब उठाते थे कहीं धूल भी लगा हुआ नहीं था। श्री सदगुरु सबको खिलाए, सब खाए, फिर परीक्षा लेते हैं। श्री सदगुरु, एक दिन की बात है, अपने पुत्र को और दामाद को कहते हैं, तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलो। कहाँ चले गए? चले गए श्मशान घाट। श्री सदगुरु, श्मशान घाट जब गए, श्मशान घाट में देखते हैं कोई पहले का लाश है, कोई सरागा लाश है, कोई तरोताजा लाश है, कोई तरोताजा लाश है। वहां जब पहुंचते एक देखते हैं, एक लाश था जो तरोताजा लाश था, कफन का कपड़ा से ढका हुआ था। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र से कहते, वहां क्या है? कहा वहां लाश है। एक क्या है? लाश है। उसमें कहा उसमें तरोताजा लाश होगा, तुरंत का लाया हुआ लाश होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, जाओ उस लाश को तुम खाओ। पुत्र कहते हैं, आपका माथा काम नहीं करता है, अब आपका माथा ठीक से काम नहीं करता है, कहीं लाश को खाया जाता है, हम नहीं खाएंगे। पुत्र निकल गए, दामाद से कहते हैं वह भी निकल गए। लहना खड़े थे, लहना से कहते, बेटा लहना वहाँ क्या है? कहा गुरुदेव